छत्तीसगढ़ को अदानीगढ़ बनाने की साजिश, अमित जोगी का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी निजी कार्यक्रम में शामिल होने दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। जोगी ने राज्य की बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ के संसाधनों को निजी हाथों, खासकर अदानी समूह को सौंपने की 3 चरणीय योजना पर काम कर रही है, जिसका अंतिम लक्ष्य प्रदेश को अदानीगढ़ बनाना है। प्रमुख आरोप और बयान। अदानी समूह को फायदा। जोगी ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान बीजेपी सरकार का एकमात्र एजेंडा अदानी समूह को लाभ पहुंचाना है। उनके अनुसार राज्य की कीमती संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की 3 चरणीय योजना में से 2 चरण पूरे हो चुके हैं। कोयला खदानों का निजीकरण। उन्होंने दावा किया कि उत्तरी छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों को अदानी समूह को सौंपने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा सीमेंट और स्टील जैसे क्षेत्रों की संपत्तियों को भी निजी हाथों में देने की तैयारी है। नक्सलवाद और विकास। जोगी ने ये भी कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने के प्रयास बस्तर को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे अदानीगढ़ बनाने के लिए किए जा रहे हैं। नक्सली कमांडर हिडमा पर बयान। अमित जोगी ने नक्सली कमांडर माधवी हिडमा से जुड़ी हालिया राजनीतिक बहसों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, राज्य का दुश्मन। उन्होंने हिडमा को राज्य का दुश्मन करार दिया और कहा कि जो लोग संविधान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखते, वे किसी भी सम्मान के लायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति का नाम लेना भी अनुचित है। खतरनाक मानसिकता। जोगी ने चेतावनी दी कि हिडमा को नायक या शहीद के रूप में महिमामंडित करने के प्रयास एक हानिकारक और भ्रामक मानसिकता को दर्शाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का लोकतंत्र डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित है और हिंसा को बढ़ावा देने वालों का महिमामंडन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जोगी के इन तीखे बयानों से राज्य की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। आप और किस रूप से देखते हैं भिलाई और पूरे प्रदेश की तासीर को? छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार है वो केवल एक काम पर काम कर रही है, छत्तीसगढ़ को कैसे अडानीगढ़ बनाना। उनके केवल 3 उद्देश्य हैं। पहला और दूसरा उद्देश्य लगभग पूर्ण हो गया है, अब तीसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए तेजी से काम हो रहा है। पहला उद्देश्य उत्तर छत्तीसगढ़ के कोयले खदानों को कैसे अडानी को सौंपना है। दूसरा उद्देश्य मैदानी छत्तीसगढ़ का जो सीमेंट उद्योग है, जो स्टील उद्योग है, जो पावर उद्योग है, वो कैसे अडानी को सौंपना है। और जो तीसरा उद्देश्य जो अभी बकाया है, जिसको भी अंजाम दिया जा रहा है बड़ी तेजी से, वो है कि किस प्रकार से दक्षिण छत्तीसगढ़ का जो लौह अयस्क है, जो खनिज है, वो कैसे अडानी को सौंपा जाए। को उपलब्धि हुई है, नक्सलवाद बैकफुट पे है, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। आज तो उन्होंने सरेंडर करने की भी बात की है, पर जब आप लड़ाई हार चुके हैं, हारने के बाद क्या सरेंडर करना। मुझे नहीं लगता कि सरकार को ये किसी भी ऑफर पर कोई विचार करना चाहिए। अभी हमारे जवानों का, हमारी फोर्सेस का मनोबल चरम पर है। ऐसे में जो लड़ाई शुरू हुई है, जो लड़ाई हमने नहीं शुरू करी, उन्होंने शुरू करी। झीरम में, चिंतलनार में, एडसमेटा में, दरबागुड़ा में उन्होंने जो किया, उसका जवाब उनको मिलना चाहिए। ये लड़ाई अंजाम तक ले जानी चाहिए। हिडमा एनिमी ऑफ द स्टेट थे। जो व्यक्ति एनिमी ऑफ द स्टेट है, जो अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान पर आस्था नहीं रखता है, उसका सम्मान नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जो लोग उसको महामंडित कर रहे हैं, शहीद तक बोल दे रहे हैं, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि लोकतंत्र है, बाबा साहब अंबेडकर का, गांधी का ये देश है। ऐसे लोगों को पॉलिटिकली फिर जनता ही शहीद कर देगी। जमीन गाइडलाइन में 100% बढ़ाने